हेलो बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अभी पिछले पाठ में हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं और उसके स्रोत के बारे में अध्ययन किया है। अब हमारा नया चैप्टर है, नया अध्याय है भारतीय संविधान में अधिकार। यहाँ लिखा हुआ है, नए अध्याय का नाम आप लोग लिख लीजिए, भारतीय संविधान में अधिकार। यह आपके नए चैप्टर का नाम है, भारतीय संविधान में अधिकार। इसके बाद चैप्टर का नाम लिखने के बाद आप प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं को बतलाइए। प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं को बतलाइए। उत्तर लिख करके लिखिए, मौलिक अधिकार का अर्थ। हेडिंग डाल लीजिए, मौलिक अधिकार का अर्थ। हेडिंग डाल लीजिए, मौलिक अधिकार का अर्थ। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं, अब लिखना प्रारंभ करिए आप। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं तथा यह जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं तथा इन अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में स्थगित या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं, यानी इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी संविधान की होती है। यानी आप समझ गए होंगे, इसको जरा सुन लीजिए। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जो जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं तथा ये अधिकार संविधान के द्वारा ही संरक्षित होते हैं, अर्थात इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब अगले हेडिंग डाल लीजिए, मौलिक अधिकार की विशेषताएं। मौलिक अधिकार की विशेषताएं। भारतीय संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वे उनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 है अधिकारों का विस्तृत उल्लेख। भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनकी एक सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह विश्व के किसी भी संविधान की अपेक्षा बहुत व्यापक मात्रा में इसका उल्लेख किया गया है। एक बहुत ही विस्तृत उल्लेख संविधान में इसका किया गया है। यह एक विस्तृत अधिकार पत्र है। दुनिया के किसी भी संविधान में इतने व्यापक पैमाने पर मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया है जितना भारतीय संविधान में
मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसलिए आपको केवल इतना ही लिखना है कि भारतीय मूल अधिकार की विशेषता यह है कि यह अधिकारों का एक विस्तृत दस्तावेज है और विश्व के किसी भी संविधान की अपेक्षा बहुत व्यापक मात्रा में इसे भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। इतना ही लिखना है आपको। अब दूसरी विशेषता है व्यावहारिकता पर आधारित। व्यावहारिकता पर आधारित भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किया गया है वह व्यावहारिकता पर आधारित है। यह नागरिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका उल्लेख जैसे जो समानता का मूल अधिकार है, समानता के मूल अधिकार के अंतर्गत समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है। जाति, धर्म, भाषा आदि किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार धार्मिक सहिष्णुता के अंतर्गत धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के दृष्टिकोण से सभी धर्म बराबर होंगे। राज्य अपनी सुविधा प्रदान करते समय किसी व्यक्ति के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि फलां व्यक्ति अमुक धर्म का अनुयायी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वह व्यावहारिकता पर आधारित है। इसके बाद है मौलिक अधिकार सीमित हैं। अगली हेडिंग डाल लीजिए, मौलिक अधिकार सीमित हैं। अगली हेडिंग रहेगी मौलिक अधिकार सीमित हैं। इसको लिख लीजिए आप लोग। भारतीय संविधान नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान करता है वह अनलिमिटेड नहीं, असीमित नहीं है। समाज और देश हित में उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किन परिस्थितियों में इन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा इसका उल्लेख संविधान में ही कर दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है वह मर्यादित है, अमर्यादित नहीं है। देश और समाज के हित में उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगली हेडिंग है न्यायपालिका द्वारा संरक्षित। न्यायपालिका द्वारा संरक्षित भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किया गया है उसका संरक्षण न्यायपालिका करती है। यानी मौलिक अधिकार न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हैं। यदि सरकार, कार्यपालिका अथवा विधायिका किसी ऐसे नियम अथवा कानून का निर्माण करती हैं जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो न्यायालय उस पर तत्काल रोक लगा देगा, उसको स्थगित कर देगा। और अगली हेडिंग है विदेशियों को सीमित मात्रा में प्राप्त
जो मौलिक अधिकार हैं, प्रत्येक देश में मौलिक अधिकार केवल उसके अपने नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं, लेकिन भारत में मूल अधिकार सीमित मात्रा में विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किया गया है। उसमें सबसे प्रमुख है जीवन सुरक्षा का अधिकार। जीवन सुरक्षा का अधिकार किसी भी विदेशी नागरिक को वैसे ही प्राप्त है जैसे भारतीय नागरिक को प्राप्त है। विधि का संरक्षण, न्याय का सबके लिए समान अवसर उपलब्ध है। सबके लिए समान अवसर उपलब्ध होने का तात्पर्य है कि न्यायपालिका न्याय प्रदान करते समय किसी भी विदेशी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। वह उसे भी उसी कानून के अंतर्गत विचार करेगी जिस कानून के अंतर्गत किसी भारतीय को न्याय प्रदान किया जाता है। और विशेष परिस्थितियों में उसे विदेशी नागरिकों को भी न्यायिक संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो इतनी ही हमारे मौलिक अधिकारों की विशेषताएं हैं, इसको आप लोग ले लीजिए और यह आपका प्रश्न समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न को शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। एक आग्रह आपसे यह है कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे या जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, लाइक न किया हो, उनसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक आइकन बटन दबा दें। उससे लाभ यह आपको यह होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बना के भेजता हूं तो आपके यूट्यूब पर, आपके मोबाइल पर उसका इंडिकेटर बन जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकते हैं।